हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी। जैसा कि आप जान रहे हैं, यह सेशन हम 68 बीपीएससी मेंस के लिए रन कर रहे हैं। आज के इस सेशन में मैं हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूं एंड दैट इज चंपारण सत्याग्रह। बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि आखिर चंपारण सत्याग्रह क्या था, क्या उसके प्रमुख कारण थे, क्या उसका रिजल्ट होता है और प्रेजेंट एरा में चंपारण सत्याग्रह का क्या रिलेवेंस है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। चंपारण सत्याग्रह एक ऐसा सत्याग्रह जिसने लोगों के समक्ष एक अलग ही डायमेंशन लाके खड़ा कर दिया। इसमें यह पहली बार देखा गया, लोगों ने यह रियलाइज किया कि इनजस्टिस के अगेंस्ट में सत्याग्रह का प्रयोग करके भी लड़ा जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वायलेंस करके ही इनजस्टिस के अगेंस्ट में लड़ा जाए। सत्याग्रह का उपयोग करके भी इनजस्टिस के अगेंस्ट में लड़ा जा सकता है, अपना राइट्स को हासिल किया जा सकता है। और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल चंपारण सत्याग्रह रहा और यह एक बहुत ही सफल सत्याग्रह माना जाता है महात्मा गांधी का, जिनके नेतृत्व में जो इंडिगो प्लांटर्स थे, जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसका एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी, उनके लिए ही यह चंपारण सत्याग्रह लॉन्च किया जाता है, जिसके लीडरशिप में तो वो है हमारे महात्मा गांधी। इन्हीं के लीडरशिप में यह मूवमेंट स्टार्ट होता है और यह पहली बार लोगों को रियलाइजेशन होता है कि सत्याग्रह का प्रयोग करके भी हिंसा के, इनजस्टिस के अगेंस्ट में लड़ा जा सकता है। दैट्स व्हाई चंपारण सत्याग्रह इज कंसिडर्ड टू बी द वाइटल इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड दिस इज द फर्स्ट movement which first civil disobedience movement launched by Mahatma Gandhi to protest against the injustice meted out the teenage farmers of Champaran district of Bihar। जो चंपारण की धरती पे जो इंडिगो प्लांटर्स के साथ इंजस्टिस होते रहता है, उसके अगेंस्ट में भारत में और चंपारण की धरती पर पहली बार सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा, ताकि जो प्लांटर्स है जिनके साथ इंजस्टिस हो रहा है उन्हें न्याय दिलाया जा सके। यहां पे कोई वायलेंस नहीं होता और सत्याग्रह का प्रयोग करके महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस चंपारण सत्याग्रह को सफलतापूर्वक हासिल किया जाता है, इसे सफल बनाया जाता है। अगर हम बात करें इसके इवोल्यूशन की, तो अर्लियर जो सबसे पहले सिस्टम था चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे वो पचकठिया था, लेकिन लोकल पीजेंट के ही दबाव में वह जो पचकठिया है वह तिनकठिया में कन्वर्ट होता है। लेकिन इसके बावजूद भी वह जो एक्सप्लॉयटेशन है इंडिगो प्लांटर्स का वो कम नहीं होता है और जो लीडर्स रहते हैं, जो प्लांटर्स के लीडर्स रहते हैं, राजकुमार शुक्ला या संत राउत, इससे इस रिफॉर्म से वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। इस तिनकठिया सिस्टम में जो पचकठिया तिनकठिया में कन्वर्ट होता है उससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। इसी के लिए जो राजकुमार शुक्ला और संत रावत जो है, जो हैप्पी नहीं रहते हैं, इससे खुश नहीं रहते हैं, तो वो परसुएड करते हैं महात्मा गांधी को कि आप चंपारण आइए और अपने लीडरशिप में जो इंडिगो प्लांटर्स की जो दयनीय स्थिति होते जा रही है उसके लिए ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में एक सत्याग्रह लॉन्च करने की ये बात करते हैं। तो राजकुमार शुक्ला और संत जो रावत रहते हैं वो लखनऊ सेशन में जाते हैं और महात्मा गांधी को परसुएड करते हैं चंपारण की धरती पे आने के लिए और इंडिगो प्लांटर्स जिनकी स्थिति डे बाय डे डिटोरिएट करते जा रही थी, उनका एक लीडरशिप प्रोवाइड करने के लिए और उनके अधिकार को रीस्टोर करने के लिए। तो बेसिकली इवोल्यूशन कैसे स्टार्ट होता है, तो पहले यह अर्लियर या पचकठिया रहता है जो कि कन्वर्ट होता है तिनकठिया में। स्टिल बहुत सारे लीडर्स, इवन बहुत सारे इंडिगो प्लांटर्स इससे फिर भी सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। देन महात्मा गांधी को संत रावत और राजकुमार शुक्ला जो थे वो परसुएड करते हैं इन द लखनऊ सेशन कि आप आए चंपारण की धरती पे और एक सत्याग्रह लॉन्च करें ताकि इनकी स्थिति को सुधारा जा सके और इनके अधिकार को रीस्टोर किया जा सके। अब बात करते हैं कॉजेज की। क्या क्या कॉजेज है? द इनॉर्मस इंक्रीज इन रेंट। अब जो इंडिगो प्लांटर्स रहते हैं उनसे काफी ज्यादा रेंट लिया जाता है। जो
जिस लैंड पे वो एग्रीकल्चर रहते हैं, तो कहते हैं ना कि सबसे फर्टाइल जो उनका लैंड रहता है उसी पे उनको इंडिगो उगाने के लिए कहा जाता है, जिससे उसकी जो नेचुरल फर्टिलिटी रहती है वो कम हो जाती है। तो कह सकते हैं कि कर्टेलमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ कल्टीवेशन होता है, कि जो उनका फ्रीडम ऑफ कल्टीवेशन, कि जिस भूभाग पे, भूमि के जिस भाग पे वो जिस फसल की खेती करना चाहते हैं उस पे उनसे जबरदस्ती इंडिगो उगाया जाता है। नहीं उतना उनका प्रोडक्शन हो पाता है, खेत की नेचुरल फर्टिलिटी भी गिरते जाती है और हायर रेंट उनसे डिमांड किया जाता है। पुअर वेजेज, कि उनसे काम भी लिया जाता है और वेजेज भी उनको काफी कम दिया जाता है। इतना कम वेज दिया जाता है कि वो अपना एक वक्त का रोटी भी खाने को प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, वो एक वक्त का रोटी भी वो हासिल नहीं कर पाते हैं। सब ह्यूमन लाइफ ऑफ पीपल, अब इनका जो लाइफ है, सिंपल सा लॉजिक है कि इकोनॉमिक डिटोरिएशन होगा तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफी ज्यादा लो हो जाता है। वह बेसिकली उस समय जो भी इंडिगो प्लांटर्स रहते हैं, जो खेती करते रहते हैं, उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो भूख के कारण ही वो मर जाएंगे। बेस्ट पार्ट ऑफ लैंड डिवोटेड फॉर इंडिगो, जैसा कि जस्ट मैंने डिस्कशन किया कि उनका फ्रीडम ऑफ कल्टीवेशन कर्टेल कर दिया जाता है। जो भूभाग सबसे ज्यादा उपजाऊ है उनपे उनसे जबरदस्ती इंडिगो का कल्टीवेशन करवाया जाता है, जिससे उनका लाइफ जो है टाइम टू टाइम धीरे धीरे डिटोरिएट करते चला जाता है और इससे वहां के लोग काफी ज्यादा नाखुश रहते हैं। उनके बच्चे का एजुकेशन नहीं हो पा रहा होता है क्योंकि इकोनॉमिक डिप्राइवेशन हो जाता है। तो ये सब कुछ प्रमुख कारण है इस चंपारण सत्याग्रह के पीछे का। क्या कारण मेजर जो रेंट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जो कल्टीवेशन है, फ्रीडम ऑफ कल्टीवेशन है, उसे कर्टेल कर दिया जाता है, काम भी करवाया जाता है लेकिन वेजेज कम होते हैं, और जो वेस्ट पार्ट ऑफ लैंड है जो कि सबसे ज्यादा फर्टाइल है उसी पे उन्हें इंडिगो कल्टीवेशन करवाया जाता है, जिससे कि उसका नेचुरल फर्टिलिटी डिटोरिएट करने लगता है। अब बात करते हैं आउटकम्स की। जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह जब लॉन्च होता है, और जैसा कि हमने डिस्कशन भी किया कि सत्याग्रह का प्रयोग करके इनजस्टिस के अगेंस्ट में लड़ा जाता है और यह सफल भी होता है। तो जब महात्मा गांधी यहां पे आते हैं, चंपारण की धरती पे कदम रखते हैं, तो चंपारण के जो कलेक्टर रहते हैं वो उन्हें एक नोटिस इशू किया जाता है कि आप यहां से चले जाइए वरना आपको जेल में रख दिया जाएगा। WB हिकेक जो वहां पे उस समय मजिस्ट्रेट रहते हैं, वो WB हिकेक एक नोटिस जारी करते हैं, महात्मा गांधी को वार्निंग देते हैं कि आप यहां से चले जाए, अदरवाइज आपको इसके कंसिक्वेंसेस भोगने पड़ेंगे, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। महात्मा गांधी उसे डिनाई कर देते हैं, वो वहां से चंपारण को छोड़ के नहीं जाने के लिए वो बिल्कुल डिक्लेयर कर देते हैं कि वो चंपारण को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं, और उनके नेतृत्व में यह मूवमेंट लॉन्च होता है। बहुत सारे लीडर्स महात्मा गांधी के सपोर्ट में आके खड़े होते हैं। पहले जब महात्मा गांधी चंपारण पहुंचते हैं तो पहले वो पूरा भ्रमण करते हैं, चंपारण की गली गली, गांव गांव, पूरा लोगों से मिलते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, उनका विचार समझते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या स्थिति है, इन सब के बारे में पहले वो एक ब्यौरा तैयार करते हैं, तब जाके वह यह सत्याग्रह को लॉन्च करते हैं। और इनके नेतृत्व में यह सत्याग्रह पूर्ण रूपेण कह सकते हैं कि सफल होता है। बहुत सारे चीजें को फिर से रीस्टोर किया जाता है, जो इंडिगो कल्टीवेशन होता है उसे बंद कर दिया जाता है। तो इसी के बारे में देखिए कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, आउटकम क्या क्या है। इनेक्टमेंट ऑफ चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट, जो उनसे हायर रेंट वगैरह लिया जा रहा था, जो उनके लैंड्स को कैप्चर कर लिया गया था, उन सब को फिर से रीस्टोर किया जाता था। जो 1/4 अप्लीकेबल टैक्स वाज वेव्ड ऑफ, जो टैक्सेस इंपोज किए जा रहे थे उन पर हायर टैक्सेस जो इंडिगो जो कल्टीवेटर्स थे उनसे जो लिए जा रहे थे, उसका 1/4 भाग जो है वह वेव्ड कर दिया गया, माफ कर दिया गया। 25% ऑफ टैक्स रिकमेंडेड टू बी रिफंडेड, और लगभग जितना टैक्स था उसका 25% उनसे दोबारा उन्हें रिफंड कर दिया गया। एबोलिशन ऑफ तीन कठिया सिस्टम, और फाइनली वहां यह जो तीन कठिया सिस्टम था जिसके कारण उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे थे, क्योंकि जो वेस्ट पार्ट ऑफ लैंड था उसका नेचुरल फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होता जा रहा था, तो उस पर अगर किसी दूसरे फसल की भी खेती अगर करते थे तो वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो इस तीन कठिया सिस्टम को कंप्लीटली एबोलिश कर दिया गया बाय द चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट।
इसके बाद धीरे धीरे उनकी स्थिति फिर से सुधरने लगी। अब बात आता है कि आखिर क्यों सिग्निफिकेंस। यह क्वेश्चन आपसे बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है कि व्हाई चंपारण सत्याग्रह इज कंसिडर्ड टू बी वाटरशेड। वाटरशेड मतलब इतना सिग्निफिकेंट यह क्यों है इवेंट, आखिर इतना इंपॉर्टेंस क्यों है इस इवेंट का। तो फर्स्ट लेसन इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कि महात्मा गांधी जब भारत आते हैं तो जब पूरा भारत को भ्रमण करते हैं, जब गोपाल कृष्ण गोखले उन्हें एडवाइस करते हैं कि पहले कोई भी मूवमेंट लॉन्च करने से पहले आप पूरा भारत का भ्रमण करें, तो वो पहला जो मूवमेंट है वो लॉन्च करते हैं चंपारण में ही, चंपारण सत्याग्रह के रूप में। और यह पहला एक्सपीरियंस होता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का भारत की धरती पे, चंपारण की धरती पे। लोग पहली बार रियलाइज करते हैं कि सत्याग्रह के हेल्प से भी इनजस्टिस के अगेंस्ट में लड़ के अपने अधिकार को हासिल किया जा सकता है। इमरजेंस ऑफ मास लीडर, बहुत सारे लीडर्स का इमरजेंस होता है इस लीडर में, इस मूवमेंट के द्वारा। और एक सबसे बड़े लीडर जो राष्ट्रपिता के नाम से बाद में जाने जाते हैं, उनका इमरजेंस होता है। पूरे भारतवर्ष में उनके नाम की ख्याति फैल जाती है, महात्मा गांधी की। एक ऐसा लीडर इमर्ज होता है जो चंपारण ही नहीं, इसके बाद वाले जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, चाहे वो खेरा हो, चाहे अहमदाबाद का सत्याग्रह हो, उन सब पे वह विजयी होते हैं। तो एक मास लीडर का इमरजेंस होता है। फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉन वायलेंट सत्याग्रह, कि बिना हिंसा के सत्याग्रह जो हम कह रहे हैं, उस समय से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि बिना किसी हिंसा के यह सत्याग्रह लॉन्च किया जाता है और सफलतापूर्वक इसे हासिल भी कर लिया जाता है। फियर ऑफ जेल एंड अरेस्ट रिमूव, जब WB हिकेक ने महात्मा गांधी के अगेंस्ट में नोटिस जारी किया कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, महात्मा गांधी ने विलफुली उसे डिसोबे कर दिया कि मैं चंपारण को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, आपको जो करना है वो करो। इससे क्या हुआ कि जो पहले लोगों में व्याप्त डर था जेल जाने से रिलेटेड, वह धीरे धीरे खत्म हो गया। कि अब जेल जाने का कोई डर किसी के मन में नहीं था, कोई भय नहीं था कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। जब महात्मा गांधी को जब लोगों ने देखा कि इन्होंने कितना विलफुली डिसोबे कर दिया उसके ऑर्डर को, उसके बाद लोगों में जो जेल के प्रति एक डर था वो धीरे धीरे रिमूव हो गया। मैसेज टू नेशनल लीडर्स, यह एक बहुत बड़ा मैसेज था जो अदर नेशनल लीडर्स थे। महात्मा गांधी का कहना था कि सिर्फ मीटिंग करके यह नहीं होगा। हम लोग अगर सोच रहे हैं कि फ्रीडम करें या बहुत सारे जो हम राइट हासिल करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ मीटिंग करके यह हासिल नहीं किया जा सकता। ग्राउंड लेवल पर वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि जस्ट मैंने डिस्कशन किया कि जब चंपारण में महात्मा गांधी आए तो पहले उन्होंने भ्रमण किया, लोगों से मुलाकात की, लोगों का हाल जाना। तो ग्राउंड लेवल पे वर्क करना बहुत जरूरी है। यह महात्मा गांधी ने एक मैसेज दिया थ्रू द चंपारण सत्याग्रह कि पहले लोगों को समझिए कि आखिर वो चाहते क्या है। तो यह नेशनल लीडर्स जो थे उनके लिए एक मैसेज था कि नीड क्या है कि ग्राउंड लेवल पे वर्क हो, सिर्फ मीटिंग से बातें सॉल्व नहीं होंगी। अब बात करते हैं हम कि आखिर प्रेजेंट में जब महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे और चंपारण आए तो उन्होंने बहुत इस सत्याग्रह के अलावा भी बहुत सारे बातों पर डिस्कशन किया। तो उसका क्या रिलेवेंस है प्रेजेंट कंडीशन में, प्रेजेंट एरा में। तो अब कुछ पॉइंट्स इसमें बता सकते हैं। गांधीयन वैल्यू स्टिल रिलेवेंट फॉर पॉलिटिकल चेंज, क्या जो गांधी जी ने वैल्यूज अपने बताए थे, पॉलिटिकल व्यूज जो अपने दिए थे, वो आज भी रिलेवेंट है और उसका उपयोग करके बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस हुए भी हैं। चाहे आप एग्जांपल में देख सकते हैं जो अन्ना हजारे का एग्रेशन था फॉर द लोकपाल, वो गांधीयन व्यूज पे ही बेस्ड था। या फिर एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस जो फार्म क्राइसिस था, या फिर जो एजुकेशन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, उसमें महात्मा गांधी इसके व्यू शामिल हैं। उसमें जैसा कि आप देखे होंगे, तो अगर पढ़ा होगा अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें क्लियर लिखा हुआ कि क्लास 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन की बात की जा रही है। दिस इज ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम महात्मा गांधी थॉट। क्लीनलीनेस, स्वच्छ भारत अभियान, जब महात्मा गांधी चंपारण आए थे और जब वो भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने ये भी देखा था कि बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई है। तो उन्होंने उस समय स्वच्छता पे भी बहुत ज्यादा जोर दिया था, लोगों को स्वच्छता के प्रति अवेयर किया था कि स्वच्छ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वच्छ भारत अभियान भी लॉन्च किया इनके डेट ऑफ बर्थ पे। वुमेन एम्पावरमेंट, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
है। इसके लिए महात्मा गांधी ने स्ट्रेस दिया था चंपारण सत्याग्रह में कि महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, महिलाओं को भी शिक्षित होना बहुत जरूरी है। गांधीयन सर्किट, जो टूरिज्म सर्किट बन रहे हैं, गांधी जी के बेस्ट पे हो, जो थॉट्स हैं उसी के बेस्ट पे ये टूरिज्म सर्किट्स भी डेवलप हो रहे हैं। तो जो थॉट्स है, जो रिलीवेंस है चंपारण सत्याग्रह के, वो प्रेजेंट कंडीशन में भी काफी ज्यादा है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए जो चंपारण सत्याग्रह पे कुछ पिछले कुछ सालों में आए हैं, 66 बीपीएससी में शॉर्ट नोट्स चंपारण सत्याग्रह पे पूछ लिया गया था। सॉरी, दिस इज 67th बीपीएससी एंड द 66th जो बीपीएससी में आया था, चंपारण सत्याग्रह वाज ए वाटरशेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। दिस इज 67th बीपीएससी एंड दिस इज 66th बीपीएससी। तो आप देख सकते हैं कि जैसा हमने डिस्कशन किया कि अगर शॉर्ट नोट्स में ही आए तो भी आप लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह वाज ए वाटरशेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल एक्सप्लेन। तो जैसा हमने बात किया कि क्यों वाटरशेड इसे बोला जाता है, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, तो अगर इससे रिलेटेड, चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्लियरली आसानी से लिख सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट में जरूर से जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अदर स्टूडेंट भी इसका बेनिफिट उठा सके। और कमेंट में आप अपना एक्सपेक्टेशन बताएं, हम कोशिश करेंगे उसे हम आप तक प्रोवाइड कर सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।